अब देखो नाम से समझने की कोशिश करो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मतलब एक इकोनॉमी में हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो कर्व जो इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इन एन इकोनॉमी हाउ मच ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी कैन प्रोड्यूस, उसकी पॉसिबिलिटी जो कर्व दिखाता है वो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और पीपीसी। ठीक है, तो अगर हम इसका डेफिनेशन सबसे पहले देखें तो पीपीसी इज अ कर्व that shows the maximum output of two types of products and the combination of those products that can be produced with given resources and technology। अब मैं तुम्हें ये definition समझा रही हूँ, what does this definition means। पीपीसी जनरली, सबसे पहले जब हम पीपीसी कर्व की बात करते हैं तो पीपीसी दो assumptions पे बेस्ड होता है। सबसे पहला कि इकोनॉमी सिर्फ दो तरह के गुड्स बनाता है, रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता, एक इकोनॉमी में तो कई तरह के गुड्स बन रहे हैं, बट पीपीसी ये अज्यूम करता है कि इकोनॉमी में सिर्फ दो गुड्स बनते हैं, मे बी ब्रेड एंड बटर ओनली, मे बी कार एंड पेंसिल्स ओनली, कोई भी दो प्रोडक्ट। ठीक है, तो पीपीसी ये मानता है कि एक इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, वो सारे के सारे ये दोनों प्रोडक्ट्स बनाने में यूटिलाइज होते हैं। और जो लिमिटेड, जो हमारे पास रिसोर्सेज है लैंड, लेबर और कैपिटल के, वो लिमिटेड है। वैसे भी इकोनॉमिक्स का ये अजम्पशन है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, तो ये दो अजम्पशंस हम लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा पीपीसी का डायग्राम है। इस साइड हमने एक एक्सिस पे एक गुड्स रखा है, मान लो एक इकोनॉमी है जो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, दो टाइप के गुड्स बनाती है। तो हमारा वाई एक्सिस पे कैपिटल गुड्स है, एक्स एक्सिस पे कंज्यूमर गुड्स है। अब मान लो लक्ष्य, तुम्हारे पास रिसोर्सेज फिक्स्ड है, तो तुम या तो कंज्यूमर गुड्स बना पाओगे या कैपिटल गुड्स बना पाओगे उन रिसोर्सेज से, या दोनों का कोई कॉम्बिनेशन बना पाओगे। मैम या तो आप दोनों सेम मतलब मैक्सिमम पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, वही मैं बता रही हूँ। देखो मान लो तुम अगर वाई एक्सिस देखो, मान लो तुम खाली कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करते हो, खाली बी, इसका मतलब खाली कैपिटल गुड्स हुआ। यस। तो तुम्हारे कैपिटल गुड्स की, कंज्यूमर गुड्स का कंजम्पशन कितना है, जीरो, क्योंकि रिसोर्सेस तो उतने ही है। तुम गिवन कंज्यूमर को। रिसोर्सेस से तुम डिसाइड करते हो कि मैं सिर्फ कैपिटल गुड्स बनाऊंगा। ठीक है, या फिर तुम ये सोचते हो नहीं, मुझे कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स दोनों चाहिए, मैं दोनों के कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो कर्व है, अब मान लो तुम बोलते हो मैं कैपिटल गुड्स ई क्वांटिटी बनाऊंगा, तो उसका करस्पॉन्डिंग अगर तुम पीपीसी में प्लॉट करोगे तो तुम्हारा कंज्यूमर गुड्स डी क्वांटिटी आएगा। तुम ये कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ठीक है, मान लो आज के डेट में इन ईयर 2022 यू आर प्रोड्यूसिंग ई क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड्स एंड डी क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब जब तुम नेक्स्ट ईयर में जाते हो, तुम्हें सडनली से लगता है कि मुझे कंज्यूमर गुड्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है मेरे कंट्री को, तो तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करो, तुम उसकी क्वांटिटी डी से एफ बढ़ाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास रिसोर्सेस तो उतने ही है। तो आप जी की वैल्यू, सॉरी कैपिटल गुड्स की वैल्यू कम हो जाएगी, जी तक हो जाएगी। हाँ, अब तुम्हें क्या करना होगा, अगर तुम्हें इतना कंज्यूमर गुड्स बढ़ाना है तो तुम्हें कैपिटल गुड्स कम करने पड़ेंगे, तुम्हें कैपिटल गुड्स को ई से जी पे लाना पड़ेगा, तभी तुम कर सकते हो, नहीं तो तुम नहीं कर सकते हो। अगर एक की क्वांटिटी बढ़ानी है तो दूसरे की कम करनी ही पड़ेगी, बिकॉज तुम्हारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, अब एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सपोज you want to produce consumer goods at the level of F, what is the opportunity cost। तो बताओ मुझे, कंज्यूमर गुड्स अगर तुम डी से एफ पे जाते हो तो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। ई। नहीं, नॉट ई। कैपिटल गुड्स एट ई। मैं तुम्हें एक नंबर्स देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेट्स पुट इट एट नंबर्स। समझ लो ये क्वांटिटी है 80, ये है 60, ये है 40 और ये है 50। 50। Now, suppose if you want to increase the consumption of production of consumer goods from 40 to 50, what is the opportunity cost? 20 कैपिटल गुड्स। 20 capital goods. Because तुम कितना, opportunity cost क्या होता है, next best alternative which is foregone,
तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव तुम्हारा कैपिटल गुड्स है, और तुम्हें 20 यूनिट्स उसके कम करने पड़ रहे हैं बिकॉज तुम ये ज्यादा बना रहे हो, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 20। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बहुत आता है। मैम बट ओवर हियर हमारे जो जैसे 80 एंड 60 है, यहाँ पे 40 एंड 50 है, हम्म। तो दोनों का सम इज नॉट द सेम आउटपुट लाइक। नो, इट विल नॉट बी सेम ना, बिकॉज तुम एक बात सोचो, एक कंज्यूमर गुड क्या हो गया तुम्हारा, पेन पेंसिल ये सब चीज, बट एक कैपिटल गुड्स हो गया मशीनरी या मे बी अ लैपटॉप। तो क्या एक पेन को बनाने में जो रिसोर्सेज लगेंगे वही रिसोर्सेज एक लैपटॉप को बनाने में लगेंगे? नहीं। लैपटॉप को बनाने में ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, हम्म। तो द क्वांटिटी इज नेवर द सेम, कभी भी सेम नहीं होगा कोई भी पॉइंट पे। और तो अगर दिस आप इज बेसिक। कैपिटल गुड्स अगर आप कैपिटल गुड्स इंक्रीज कर रहे हो तो क्वांटिटी, सॉरी, वापस बोलो, क्या कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स इंक्रीज कर रहे हो तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, हाँ, अगर सॉरी बढ़ कैपिटल, जाएगी। नहीं कैपिटल, सॉरी कैपिटल गुड्स अगर तुम बोल रहे हो मैं 60 से 80 पे जाऊं ना, ये 60 था हमारा, ये 80 था, अगर तुम 60 और से 80 पे बढ़ा रहे हो। यहाँ पे 50 से 40, हाँ, यहाँ पे था तुम्हारा 40 और 50, तो तुम बोलते हो तो यहाँ पे मैं कैपिटल गुड 60 से 80 करूंगी, तो मेरा क्या होगा हाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? 10 कंज्यूमर गुड्स। 10 कंज्यूमर गुड्स, तो मैं 10 यूनिट कम करने पड़ेंगे इसके। ये तो हो गया, देन व्हाट इफ वी लाइक, फिर इसमें अगर हम कैपिटल गुड्स इंक्रीज कर रहे हैं तो हम्म। हमारे रिसोर्सेज टेकन आल्सो इंक्रीजेस। नहीं, रिसोर्सेज आर सेम लक्षित, रिसोर्सेज उतने ही है हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्सेज, ये पहला अजम्पशन लाइक है। मैम ओरिजिनल जो था जी एफ, हम्म। वो फिर डी ई डी पे स्विच हो रहा है ना। वो हाँ, पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में तुम इस पॉइंट पे थे, यहाँ पे मान लो हम इसको हाँ नाम देते हैं P1, अब तुम यहाँ पे शिफ्ट हो गए हो P2, यू आर मूविंग अलोंग द कर्व। मैम मैं एनोटेट कर सकता हूँ। करो, कर पाओगे देखो। हाँ, अम, अगर एक सेकंड, अगर ये वाली लाइन देखो, ये जी एफ और ई टी, तो हम्म। 80 प्लस 40 गिव्स मी 120, हम्म। यहाँ पे 60 प्लस 50 गिव्स मी 110। हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चेंज कर रहे हैं, तो हम्म। हमारा जो ये जो है हम्म। ये बढ़ रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, टोटल आउटपुट हम नहीं देखते इसमें, वही मैंने तुम्हें बताया, टोटल अच्छा। आउटपुट वी डोंट कंसिडर, बिकॉज रिसोर्सेज अलग अलग गुड्स को बनाने में अलग अलग लगते हैं। ओके। मैं तुम्हें ऐसे समझाती हूँ, तुम एक ब्रेड बनाओगे और तुम एक नान बनाओगे, जितना मैदा ब्रेड बनाने में लगेगा क्या सेम क्वांटिटी बनाने में लगेगा नान? डिफरेंट क्वांटिटीज नहीं। लगेंगे ना, मे भी हाँ, किसी में कम लगेगा किसी में ज्यादा लगेगा। तो तुम मान लो 100 या- ग्राम मैदे से 2 पीस ब्रेड बना सकते हो, लेकिन 100 ग्राम मैदे से हो सकता है तुम एक ही नान बना पाओ। तो रिसोर्सेज अलग अलग लग रहे हैं, इसलिए टोटल क्वांटिटी नहीं देखते हैं। ठीक है, पीपीसी में टोटल ठीक। क्वांटिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हो गया तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी। अब पीपीसी पे अलग अलग, मैंने तुम्हें अभी बताया ना, यहाँ पे हम P1 पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे हम P2 पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पीपीसी में अलग अलग पॉइंट्स का क्या मतलब है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये देखो बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं पीपीसी पे। यहाँ पे एक पॉइंट है F, एक पॉइंट है E, एक पॉइंट है D, एक है X, एक है A। इन सब पॉइंट्स का मतलब क्या है? सबसे पहले ए हम लेते पे हैं D, सबसे पहले हम D लेते हैं क्योंकि सबसे इजी है। डी इज प्रोड्यूसिंग एट लाइक लाइक इट इज द एफिशिएंट आउटपुट जिसमें या दोनों का इक्वल प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं, इक्वल प्रोडक्शन नहीं होता। मैक्सिमम इसका आउटपुट हो रहा इसका मतलब ये होता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है, हम कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं कर रहे हैं। या तो हम उससे, यहाँ पे कॉफी है, यहाँ पे शुगर है, या तो हम उसको यूज कर रहे हैं कॉफी बनाने में, या तो हम उसको यूज कर रहे हैं शुगर बनाने में। हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आइडल नहीं रख रहे हैं। सेम विथ पॉइंट बी भी पीपीसी पे है, और है। पॉइंट सी भी पीपीसी पे। तो जो भी ओके। पॉइंट्स कर्व पे लाई करते हैं, इसका मतलब इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहा। वो कोई भी पॉइंट पे हो सकता है, पीपीसी पे होना चाहिए। एंड ए पे दे आर प्रोड्यूसिंग लेस एंड रिसोर्सेज आर गेटिंग वेस्टेड, रिसोर्सेज आर गेटिंग दे आर वेस्टेड, सिटिंग मतलब इट आइडल। इज मान लो लेबर 10 घंटे काम कर सकता है, हम उनसे 8 घंटे ही काम करा। अंडर यूटिलाइज्ड। अंडर यूटिलाइजेशन, तो प्रोडक्शन कमती हो रही है कंट्री इकोनॉमी में।
एंड उसमें ओवर यूटिलाइजेशन एक्स में। एक्स पे नहीं, एक्स पे ओवर यूटिलाइजेशन नहीं होता। सॉरी सॉरी, उतना है नहीं, लाइक यू डोंट हैव इनफ प्रोडक्ट, सॉरी। या एक्स का मतलब हो गया तुम्हारे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि तुम एक्स बना सको, दैट इज आउटसाइड द पीपीसी, बियॉन्ड योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। तुम बना ही नहीं सकते हो। तुम अगर चाहो भी कि मैं एक्स क्वांटिटी बनाऊं तो तुम्हारे पास उतने रिसोर्सेज है ही नहीं। तो दिस इज अनअचीवेबल बाय द इकोनॉमी। इकोनॉमी कैन नॉट अचीव एनीथिंग बियॉन्ड पीपीसी, वो अचीव ही नहीं कर सकता वो प्रोडक्शन। अंदर कोई भी है पीपीसी के कर्व के अंदर है मतलब वो अंडर प्रोडक्शन कर रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन कर रहा है। ऑन द यस। पीपीसी है मतलब वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहा है। अब ये दो पॉइंट देखो, एफ और ई। एफ का मतलब हो गया वो सिर्फ और सिर्फ कॉफी बना रहा है, शुगर की क्वांटिटी 0 है। शुगर 0 है ना इस एक पॉइंट पे। और ई का मतलब हो गया वो सिर्फ और सिर्फ शुगर बना रहा है, कॉफी की क्वांटिटी 0 है। समझ आया डिफरेंट पॉइंट्स ऑन पीपीसी? कोई भी पॉइंट दे देगा तुम्हें और एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इस पॉइंट का क्या मतलब है।